हेलो दोस्तों, सहारा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से शुरू करते हैं। आज आज विश्व के महान व्यक्ति का अगला टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सर हम्फ्री डेवी 1778 से 1828 ईस्वी। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश रसायन शास्त्री डेवी ने खदान में काम करने वाले लोगों के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। उसने नाइट्स ऑक्साइड हास्य गैस के बेहोश करने वाले गुणों का भी आविष्कार किया था। डेवी ने यह भी की थी डेवी ने यह भी की खोज की थी कि क्लोरीन एक तत्व है और हीरा कार्बन का एक रूप है। जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और वनस्पति शास्त्री जगदीश बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता के संस्थापक थे। बोस पौधों में जीवन को पहचानने वालों में से प्रथम थे। कहा जाता है कि उन्होंने मार्कोनी से अलग वायरलेस टेलीग्राफी का निर्माण भी किया। जॉन मिल्टन 1608 से 74 ईस्वी एक अंग्रेज कवि। उन्होंने स्वतंत्र प्रेस के सहयोग के लिए एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था एरोपगीटिका 1644। निबंध टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स 1649। इनका ग्रंथ कविता में पैराडाइट्स लॉस्ट 10 खंडों में 1667 में और 12 खंडों में 1674 में प्रकाशित हुआ था। पैराडाइट्स डाइस रिंगेट्स और सेमसन एगोनाइट्स उनकी दूसरी पुस्तक थी जो 1671 में प्रकाशित हुई थी। वे अपने जीवन के बहुत वर्षों तक अंधे थे। जॉन किट्स 1795 से 1821 एक अंग्रेज कवि जिनकी कृतियां हैं ला बेले डेम, सेंस मार्सी, इंडीमियम, एक सुंदर वस्तु सदैव खुशी देती है, द यू ऑफ सेंट इग्नेस और ओल्ड टू ए नाइटिंगेल आदि। जॉन ऑफ आर्क 1412 से 31 ईस्वी वीर फ्रेंच लड़की जिसको मेड ऑफ ऑरलियंस के नाम से भी जाना जाता है। जॉन ने फ्रेंच विरोध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को ओरियंस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 1429 17 वर्ष की आयु में 1200 सैनिकों की फौज के साथ वे रहीमस पहुंची और चार्ल्स सेवन को फ्रांस का राजा बनाने के लिए तैयार कर लिया। अंत में उसको पकड़ लिया गया और बरगुंडियाइयों द्वारा अंग्रेजों को बेच दिया गया और 1430 में उसको रोवेन के स्टॉक में जला दिया गया। जोहन वोल्फगैंग वॉन गोएटे 1749 से 1834 ईस्वी जर्मन लेखक, वैज्ञानिक और साहित्य के संसार में एक महान व्यक्ति। उन्हें कविताएं, उपन्यास और नाटक लिखने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जॉन डाल्टन 1766 से 1844 एक अंग्रेज रसायन शास्त्री जिसने परमाणविक सिद्धांत को सिद्ध किया और परमाणु भार एटॉमिक वेट की परिभाषा दी। वे डाल्टन के नियम के लिए भी जाने जाते हैं। डाल्टन का नियम है विभिन्न गैसों को मिलाकर बनी मिश्रित गैस का दबाव मिश्रण में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न गैसों के कुल दबाव के बराबर होता है। जॉन लॉजी बेयर्ड 1888 से 1946 वे स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने 1926 में टेलीविज़न का आविष्कार किया। महावीर 540 से 468 ईसा पूर्व। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार में हुआ था। वे अहिंसा के समर्थक थे। धर्म का पवित्रता पर, तपस्या, ध्यान, आत्मसंयम आदि पर उन्होंने उपदेश दिए। उन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे चलकर उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। वे भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक संप्रदाय है। मार्टिन लूथर किंग 1929 से 68 ईस्वी एक अश्वेत अमेरिकन निग्रो पादरी और नागरिक अधिकारों के नेता। उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व करके अमेरिका के निग्रो लोगों को पूरे नागरिक
अधिकार दिलाए और अपने मकसद के लिए वे अमर हो गए। उनको 1968 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल 1968 को एक श्वेत कट्टरपंथी ने उनका वध कर दिया। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 से 88 ईस्वी एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि और आलोचक। अर्नोल्ड की कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं सोहराब और रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी। मैडम क्यूरी 1867 से 1934। मैडम क्यूरी इकलौती वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार जीता है। वे पोलैंड की रसायन शास्त्री थीं और अपने आविष्कार रेडियम 1898 के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने फ्रांसीसी पति पियरे क्यूरी के साथ उन्होंने रेडियोधर्मिता पर अनुसंधान किया और 1903 में उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और 1911 में दोबारा उन्हें रेडियम और पोलोनियम के आविष्कार के लिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाकवि कालिदास 400 ईस्वी संस्कृत के सबसे महान कवि और नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में रहे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अभिज्ञान, शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव। मरकुस जूनियस ब्रूतुस 85 से 82 ईस्वी रोम का गवर्नर और जूलियस सीजर का मुख्य हत्यारा। मार्को पोलो 1254 से 1323 ईस्वी इटली का यात्री, चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन। उसने भारत और पूर्व के अन्य देशों की भी यात्रा की और अपनी यात्रा के अनुभव लिखे। लाल कृष्ण आडवाणी जन्म 1927 पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री, वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री, मनमोहन की यूपीए सरकार के समय में सदन में विपक्ष के नेता व प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ हैं। लुइस ब्रेल 1809 से 52 ईस्वी फ्रांसीसी वैज्ञानिक। ब्रेल प्रणाली नेत्रहीनों के लिए लिखने और प्रिंट करने की उठे हुए अक्षरों की प्रणाली के आविष्कारक। वे स्वयं 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो गए और 1828 में नेत्रहीनों के शिक्षक बन गए। लुईस पाश्चर 1822 से 1995 पाश्चर फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने पता लगाया कि कीटाणु होते हैं और यह बीमारी का कारण बनते हैं। दूध को कीट से मुक्त करने की तकनीक का नाम उन्हीं के नाम पर है, पश्चुराइजिंग। उन्होंने हाइड्रोफोबिया, जीवाणु विज्ञान और हैजे के क्षेत्र में भी अनुसंधान किए। लेओन ट्रस्टकी 1879 से 1940 रूसी क्रांतिकारी और बल्शेविक आंदोलन के नेता थे। 1940 में मैक्सिको में जब वे देश से निष्कासित थे उनकी हत्या कर दी गई। लियो टॉल्स्टॉय 1828 से 1910 टॉल्स्टॉय रूस के महान साहित्यकारों में से एक हैं। महात्मा गांधी उनकी कृतियों अन्ना कारेनिना और वार एंड पीस से बहुत प्रभावित थे। लियोनार्दो दा विंची 1452 से 1519 ईस्वी इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार, जिन्हें पुनर्जागरण का विद्वान कहा गया है। उनकी श्रेष्ठ कृति मोनालिसा ने उन्हें विश्व विख्यात कर दिया। द लास्ट सफर भी उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसके अतिरिक्त वे एक आविष्कारक, गणितज्ञ, इंजीनियर, जीव वैज्ञानिक और शरीर रचना विशेषज्ञ एनाटोमिस्ट थे। शरीर रचना विज्ञान में उन्होंने 30 से भी अधिक लाखों को चीर फाड़कर शरीर की कार्यशैली को सीखा। उन्होंने अंगों जैसे हृदय, फेफड़े और गर्भाशय के सांचे बनाए। लाल बहादुर शास्त्री 1904 से 66 ईस्वी भारत के राजनीतिक वे जवाहरलाल नेहरू के उपरांत भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1964 से 66 उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए ताशकंद में अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
उन्हें शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। 11 जनवरी 1966 को भारत पाक सहमति पर हस्ताक्षर के कुछ घंटे बाद ताशकंद में उनका निधन हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1835 से 58 ईस्वी झांसी की शासिका थी। वे महान वीरांगना थी। उन्होंने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में भाग लिया था। इस लड़ाई को भारतीय सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कोफी अन्नान यूएनओ महासचिव थे। कुबलाई खान 1216 से 1294 एक मंगोलियन सम्राट जिसने लगभग समस्त एशिया पर विजय प्राप्त की थी। वह चंगेज खान के पोते थे। मदन मोहन मालवीय 1861 से 1946 ईस्वी वे इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1931 की गोल मेज सम्मेलन के प्रतिनिधि भी थे। मनु प्राचीन भारत के कानून निर्माता और मनुस्मृति के लेखक। मार्शल टीटो 1992 से 1980 यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति, विरोधी सेना के नेता जिन्होंने जर्मन अतिक्रमण के विरुद्ध 1941 में सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। उन्हें 1963 में यूगोस्लाविया का आजीवन राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था। मेगास्थनीज 302 से 298 ईसा पूर्व वह ग्रीक राजदूत था जिसे सेल्यूकुस ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भेजा था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के विषय में विस्तार से लिखा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक अगले क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।